नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम तंत्र के अंदर, सिद्धि के अंदर, साधना के अंदर गुरु महिमा व दीक्षा विधान का संक्षिप्त परिचय और जरूरत को जानेंगे। कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु कहाँ नहीं है? जीवन के किस मोड़ पर गुरु नहीं है? जीवन की किस आयु में गुरु नहीं है? जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारी माता, हमारे पिता गुरु होते हैं। फिर हमारे रिश्तेदार, नातेदार गुरु बनते हैं। फिर जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ के अध्यापक, वहाँ के सहपाठी सारे तो हमारे गुरु होते हैं जो हमें कुछ सिखा दे। तंत्र के क्षेत्र में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र में तो ये कहा जाता है कि बिना गुरु के साधक सफल ही नहीं हो सकता, लेकिन योग्य गुरु भी होना आवश्यक है। जहाँ गुरु महिमा गाई गई है, गुरु महिमा बताई गई है, तो वहां पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुरु होंगे, योग्य और अयोग्य दोनों तरह के गुरु होंगे। तो फिर सफलता की और आप अग्रसर भी तभी हो सकते हैं जब गुरु आपका योग्य होगा, सही होगा। तो सही गुरु की पहचान कैसे हो और गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, क्या पड़ाव है, कितने स्तर की गुरु दीक्षा होती है, वो सब आज हम जानेंगे। कहा जाता है कि अयोग्य गुरु पतन की ओर ले जाता है और योग्य गुरु सफलता की ओर ले जाता है। योग्य गुरु में विनम्रता, शालीनता, निष्ठा, दृढ़ता, सादा जीवन, स्वच्छ विचार, भरपूर ज्ञान व मार्गदर्शन में सक्षम व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, सदगुरु हो सकता है। अहंकारी, धूर्त, व्यभिचारी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो वहीं नास्तिक भी किसी तांत्रिक का गुरु नहीं बन सकता है। तो वहीं भेदभाव करने वाला भी किसी तांत्रिक का गुरु बनने योग्य नहीं है। तंत्र में तो जो सबको अपने में समाहित कर ले वही गुरु होता है। जो भेदभाव ना करे कि तू फला है, तू फला है, तू फला है, तो जो फला फला देखे वह गुरु तंत्र के क्षेत्र में नहीं बन सकता है। तंत्र में तो योग्यता देखी जाती है, जो योग्य है उसको शिष्य बना लिया जाता है। वहां जाति नहीं देखी जाती, वहां भेदभाव नहीं देखा जाता है। तो वही व्यक्ति जो भेदभाव नहीं करता हो गुरु बनने के योग्य है। तो वहीं आपकी गलती नहीं होने पर आपको विघ्न में अकेला छोड़ जाए वह भी गुरु नहीं हो सकता है। स्वयं को पुजवाए ऐसा गुरु बनाना भी व्यर्थ है। जब विशेष तप विधान से गुरु शिष्य के लिए अनुष्ठान करे और उसे मंत्र प्रदान करता है तो वह शक्तिपात करता है। ये क्रिया जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब उच्च स्तर पर पहुंचे हुए जो गुरुजन होते हैं वो इस क्रिया के माध्यम से भी कभी कभी जरूरत पड़ने पर शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन यह इसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं माना जाता है। सभी गुरुओं का यही विचार होता है कि शिष्य अपनी क्षमता से सिद्धि को प्राप्त करे, शक्ति को प्राप्त करे, तो वही सर्वोचित माना जाता है। वही दीक्षित हो जाने के बाद गुरु मंत्र के साथ जो गुरु होता है वह शिष्य को ध्यान योग की शिक्षा भी देता है और उसको ध्यान करने के महत्व के बारे में बताता है। वैसे तो योग साधना और ध्यान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यहाँ सिर्फ साधारण ध्यान करने की एक विधि मैं बताता हूँ जो बार बार की परीक्षित भी है और साधक को सफलता दिलाने में सक्षम भी है। वैसे ध्यान योग की कई अष्टांग योग है, कई विधियां हैं, लेकिन हर आदमी उनको नहीं कर सकता। तो साधारणतः एक छोटी विधि में बता देता हूँ, फिर बाद में कुछ और विधियों का ज्ञान मैं दूंगा। ध्यान के क्षेत्र में ध्यान के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे ध्यान के को लेकर के, तब मैं और भी विधान बताऊंगा। यहाँ एक सीधी सरल विधि है। किसी एकांत स्थान में अगर आप ये करें तो ज्यादा अच्छा है, रात्रि में करें तो और ज्यादा अच्छा है। शोरगुल ना हो ऐसी जगह मिल जाए तो और ही अच्छा है। इसीलिए पुराने समय में लोग ध्यान करने के लिए वन में जाते थे, गुफाओं में, कंदराओं में जाते थे। तो ध्यान की विधि यह है, त्राटक भी इसमें कर सकते हैं, अर्थात किसी दीवार पर या सामने कोई बिंदु बना ले और उसको लगातार देखें, किसी ऑब्जेक्ट को लगातार देखें और कोशिश करें कि कम से कम पलक झपकाए और ध्यान त्राटक वाला करे या आंख बंद करने वाला करे। आपकी मन में कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। सांसारिक विचारों से अपने आप को मुक्त करके शरीर को ढीला छोड़ दे, सीधी कर ले कमर को, अकड़ कर ना बैठे, ढीले बैठ जाए।
पालती मांड कर बैठ जाए या जैसे भी आप बैठ सकते हो वैसे बैठ जाए, रिलैक्स होना चाहिए शरीर। फिर विचारों से मुक्त करके सबसे पहले त्राटक से शुरुआत की जाती है। एक बिंदु आप सामने लगा लें किसी दीवार पर, उसको देखें और प्रयास करें कि उसको देखते हुए सारे विचारों से अपने आप को मुक्त कर ले। पलके झपकाने से कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया है जो हमारी आंखों को शुद्ध रखने के लिए ईश्वर ने प्रदान की है। वो पलक झपकना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं पलक नहीं झपकेगा तभी त्राटक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये करें कि कम पलक झपकाए, लेकिन जब आपकी आंखों में जलन होने लगे या सूखी लगने लगे तो पलक झपका ले, वो नेचुरल प्रक्रिया है, उसको होना ही चाहिए। जब आप त्राटक में इतने ज्यादा समय तक आप बैठने योग्य बन जाएं कि 15 से 20 मिनट तक आपको कोई विचार ना आए और जो कुछ भी अनुभव हो रहे हों उन अनुभवों पर ज्यादा शोध करने की जरूरत नहीं है। बस उन अनुभवों को लेते जाइए और ये सब चीजें करते जाइए। जब इस प्रक्रिया में आप निपुण हो जाए तो उसके बाद आंख बंद करके आपको ध्यान करना है और 15 से 20 मिनट आप रेगुलरली 1 आध महीने तक इस प्रक्रिया को करते रहें। 1 घंटे 2 घंटे तक पहुंचाए तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपका होना ही चाहिए। और सबसे बेस्ट है 45 मिनट कम से कम होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर जितना आप खींच सके उसको खींचे। जब आपको ऐसा लगने लगे कि कई कई महीनों तक आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल आप माहिर हो चुके हैं, अब आप पहले जाप, किसी भी मंत्र का जाप, कोई अगर मुस्लिम भाई है तो वो सूरह वगैरह का जाप, आयतों का या खुदा के नामों का जाप कर सकता है। नवाण मंत्र आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर सकते हैं, अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अच्छा मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं, इस चीज को आप करें, लगातार इस चीज को आप करते रहें। और धीरे धीरे जब आपका जाप आप मुंह से कर रहे हैं, आंख बंद है, बोलकर जाप कर रहे हैं और आपका मन स्थिर होने लगे, बहुत आप में को इसमें भी पारंगता प्राप्त हो जाए प्रयास करने पर, तो उसके बाद आप मन आंख बंद करके ही मन मन में वही जाप करना चालू कर दें। कम से कम 45 मिनट की ये प्रक्रिया होनी ही चाहिए। और बेस्ट है कि 4 से 5 घंटे तक बैठने की कैपेसिटी आप प्राप्त कर लें। इसमें जब आप आंख बंद करके जाप करेंगे, कई तरह की रोशनी आपको नजर आएगी। कभी आपको कोई आवाज सुनाई देगी, आपकी सुनने की क्षमता तेज हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगा मन, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, याददाश्त आपकी बढ़ सकती है, आंखों की रोशनी तेज हो सकती है और बहुत कुछ दूसरे अनुभव भी हो सकते हैं। हल्की झलकियां आपको दिखाई दे सकती है विभिन्न वस्तुओं की, विभिन्न दृश्यों की, कभी कभी देवी शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं। तो इनसे घबराए नहीं और करते रहें इस जाप को, यहाँ तक कि आप अगर किसी मंत्र का जाप कर रहे हो उस शक्ति से कनेक्ट होने लगे हैं। या बहुत सारे विभिन्न मंत्र होते हैं, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे अपने कानों को खोलने के लिए कर्ण मातंगी का मंत्र आप कर सकते हैं। कर्ण पिचाशनी की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए। या किसी भी इष्ट का मंत्र आप जाप कर रहे हैं तो अंत में बोल सकते हैं कि मुझे दिव्य शक्तियों को देखने और सुनने की शक्ति प्रदान करो। और इस तरह से भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा इसमें प्रारंगत हो चुके हैं, कई बार इसी दौरान ही लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है और देवी शक्तियों को और जो भूत प्रेत आदि होते हैं उनको देखने में सक्षम हो जाते हैं, उनको सुनने में सक्षम हो जाते हैं। बस तंत्र में आप अब तैयार हैं। ध्यान की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें और आप अब साधना के क्षेत्र में तंत्र के नियमों को सीखने के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तंत्रों के नियमों को व्यापक तौर पर सीखें या साथ साथ ध्यान के तंत्र के नियमों को पहले सीख कर रखें और फिर आप में जो विभिन्न सिद्धियां होती है वो प्राप्त कर ले। जैसे रक्षा मंत्र या कवच आदि सिद्ध करके रखना जरूरी होता है, इष्ट कृपा को प्राप्त करना जरूरी होता है, तो उनकी भी साधनाएं वगैरह कर लेनी चाहिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाएं आप कर सकते हैं। अगर गुरु है तो गुरु के मार्गदर्शन में करें, चाहे गुरु विदेश में ही क्यों ना बैठा हो, उनके मार्गदर्शन में साधना करें और उस साधना से आपको सफलता मिलने लगेगी। जरूरी नहीं है प्रत्यक्षीकरण होना किसी शक्ति का बहुत दुष्कर कार्य है। तंत्र के क्षेत्र में 99% लोग ध्यान के माध्यम से या महसूस करके ही या अपने अनुभव से ही शक्तियों से काम लेते हैं। ये प्रत्यक्षीकरण तो केवल 1% लोगों को होता है।
पुराने समय में लोग शक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए 12-12 सालों तक भी मेहनत करते थे। 20-20 सालों तक भी मेहनत करते थे। तो कितना दुष्कर कार्य है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को आसान ना समझे। आजकल ये हो गया है कि 2 दिन, 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण, भूत-प्रेत का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण अगर उन तांत्रिकों को, जो आपको इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर और दूसरी जगह दे रहे हैं, उनको अगर प्रत्यक्षीकरण हो चुका होता, तो वो आपके पीछे लगते क्या? वो ज्ञान बाँटने के लिए सहजतापूर्वक ना बैठते। इस तरह साधनाएँ थोड़ी दे रहे होते डायरेक्ट। इसका मतलब उनको खुद भी आज आज तक प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। जिसको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, वह तो आपको विधिवत ज्ञान देगा ना। वो इस तरह से अधूरा ज्ञान थोड़ी देगा आपको, कि उठाकर कहीं से साधना पकड़ा दी, कि ले भई ये साधना कर। उसको बेचारा कोई तंत्र के नियम न जानने वाला भी करे, तो वो भी फँसे। उसके पीछे भी कोई शक्ति पड़ जाए, उसका जीवन बेकार हो जाए। उसके रोजगार में दिक्कत, उसके परिवार में दिक्कत। शक्तियाँ आपको जहाँ ऊपर उठा सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए तंत्र के क्षेत्र में पहले तंत्र का गहन अध्ययन किया जाता है, ज्ञान लिया जाता है। कुछ क्रियाएँ होती हैं जिनमें इंसान को पारंगत होना ज़रूरी है, मानव को पारंगत होना ज़रूरी है, तांत्रिक को पारंगत होना ज़रूरी है। उसके बिना तंत्र के क्षेत्र को से नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली सीढ़ी है। पंचमकार को जान लेना, इसके बाद ध्यान को जान लेना, उसमें पारंगत हो जाना, उसके बाद इष्ट कृपा की तरफ बढ़ना, फिर सुरक्षा की तरफ बढ़ना, आसन बंधन हो गया, दिग्बंधन हो गया, सुरक्षा मंत्र हो गए, कवच हो गए, इनकी तरफ बढ़ना। उसके बाद धीरे-धीरे छोटी-छोटी क्रियाओं में, जिनमें कोई नुकसान नहीं है, उनसे शुरुआत करना, और उसके बाद बड़ी शक्तियों की तरफ बढ़ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने आपको तंत्र के क्षेत्र में बहुत अच्छे से समझाया है, गुरु दीक्षा और गुरु के महत्व को, ध्यान के महत्व को, और ध्यान की जो सूक्ष्म विधि मैंने सिखाई है, सूक्ष्म विधि को आप धारण करें, और इस विधि से आप ध्यान करें और तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस तरह से जितने भी लोगों ने तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो सफल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।